हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 अध्याय 14 से यानी सांख्यिकी से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो है बहुलक से। आपको यहाँ पर सवाल दे दिया है। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग जो बहुलक निकालेंगे वो वर्ग अंतराल वाला बहुलक होगा। ठीक ना? देख रहे हैं आप कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और इसकी संगत जो बारंबारताएं हैं वो कितना दिया है? तो 7 दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है और 1 दिया है। ठीक, तो देखिए बहुलक निकालना बहुत ही आसान है और करीब जो बोर्ड की परीक्षा में हमेशा एक माध्यक बहुलक से 5 नंबर का पूछ देता है। तो हमको ये पता नहीं है कि या माध्य पूछे या माध्यक पूछेगा कि बहुलक पूछेगा, तो इसलिए आपको तीनों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो मैंने अगली वीडियो में माध्य भी बतलाया है, माध्यक भी बतलाया है और बहुलक भी बतलाया है, लेकिन यहाँ पर एक और आज हम लोग बहुलक निकालेंगे। देखिए, बहुलक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले अधिकतम बारंबारता वाला। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता वाला ही चरमान होता है। ठीक, तो इसमें अधिकतम बारंबारता कितना है तो देख लीजिए। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता कितना है आपका? तो 8 दे दिया है। तो 8 को हम लोग घेर देते हैं। 8 के सामने इसकी संगत जो वर्ग अंतराल है उसको भी हम लोग घेर लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमको कि अब आगे आगे कोई खाना की ज़रूरत नहीं होती, आगे कोई चीज़ नहीं निकालना होता है, बस इतना ही से वर्ग अंतराल और बारंबारता से ही हमारा बहुलक निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों को यल की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? तो यल की, यानी यहाँ पर यल यल का जो मान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात 3 से 5 बहुलक वर्ग हो गया और 8 उसकी बारंबारता होगी। तो इसमें हमको यल निम्न सीमा लेना है। यल का मान होता है वो निम्न सीमा को हम बोलते हैं। तो यल क्या हुआ इसमें? 3। तो देखिए 3 निम्न सीमा है और 5 उच्च सीमा है। तो यल का मान कितना हो जाएगा? तो हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। यल के बाद आता है बारी F1। किसकी? F1 की बारी आती है। तो यहाँ पर हम लोग F1 लिख लेते हैं। F1 F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए, तो यही बहुलक वर्ग है हमारा। तो ये जब बहुलक वर्ग है तो इसकी बारंबारता कितनी है? तो 8 है। तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं F1 का मान। ठीक, अब चलते हैं हम लोग F0 की ज़रूरत होती है। F0 होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं F0। F0 जो होता है ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो F0 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक, अब चलते हैं। F0 का मान 7 हो गया। अब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है F2 की। किसकी? F2 की। तो F2 क्या होता है? तो F2 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F2 बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं F2 बराबर हो जाएगा आपकी कितना है? तो 2 हो जाएगा। ठीक, F2 का मान कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यच। क्या चाहिए हमको? यच चाहिए। यच क्या होता है? तो यच को देखिए आई से भी लिखते हैं। यच को आई से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर यच का मान जो होता है बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। यानी कहने का मतलब कि वर्ग अंतराल की लंबाई, चाहे इसको हम लोग वर्गमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमाप, जिसको हम किससे लिखते हैं? तो यच से लिखते हैं। किसे लिखा जाता है? तो यच से लिखा जाता है। तो इसमें वर्गमाप क्या होगा? तो देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 5 में से 3 निकला, कितना बचा? तो 2 हो गया। यही वर्ग हमारा अमाप हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं कि तुरंत
अब इतना लिखने के बाद हम लोग बहुलक के डायरेक्ट सूत्र को ले लेते हैं और उसी पर जो है मान को हम लोग पुट कर देंगे और हमारा जो है बहुलक जो है क्या होगा तो निकल जाएगा। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग बहुलक बराबर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर होता है यल प्लस यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं F1 माइनस F1 बटा में होता है 2F1 माइनस आपका हो जाएगा FO, अब माइनस होता है F2, आप ब्रैकेट बंद कर गुणे में क्या चाहिए वर्गमापानी EH होता है। ठीक, अब इस पर जो है हम लोग केवल मान को रख देते हैं। देखिए यल का मान कितना है तो 3 है, तो यहाँ पर जो है 3 रख दिए। अब प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं। देखिए F1 का मान कितना है तो 8 है, F1 का मान कितना है तो 8 है। अब माइनस FO का मान कितना है तो देखिए FO का मान जो है 7 है, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा कि 2F1 यानी 2 में F1 का गुणा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और गुणे F1 का मान कितना हुआ 8। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर FO का मान कितना है तो FO का मान 7 है। अब माइनस फिर देखिए F2 मांग रहा है, तो F2 का मान कितना निकाले थे हम लोग तो 2 है। ठीक, और गुणे यहाँ पर यश का मान भी कितना आया था तो 2 आया था। ठीक अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 अब प्लस, इसको हम लोग हल करते हैं। 8 में से 7 निकालेंगे, कितना बचेगा तो 8 में से 7 निकला, बच गया 1। ठीक, अब देखिए 2 में 8 का गुणा करते हैं, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है, समान चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रखकर जोड़ते हैं। समान चिन्ह है तो वही चिन्ह रखकर जोड़ देना है, माइनस माइनस है तो माइनस रखकर जोड़ देते हैं, प्लस प्लस रहता है तो प्लस रखकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो माइनस आपका हो जाएगा 7 2 9 और गुणे कितना है तो 2 है। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 अब प्लस, देखिए 1 ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 1। अब बटा में 16 में से 9 गया, कितना बचा तो 7 गुणे 2। अब हम लोग का काम कर लेते हैं कि 3 अब प्लस, देखिए गुणा है, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा तो हो जाएगा 2 अब बटा में 7। ठीक, अब यहाँ पर आप जो है इसके बटा में हम लोग का रख लेते हैं 1 रखने के बाद ही भिन्न का क्या हो गया तो जोड़ हो गया। तो सबसे पहले हर का लसन निकालते हैं, 1 और 7 का लसन निकालेंगे, क्या आएगा तो 7 ही आएगा। आप जानते हैं भिन्न के जोड़ घटाव। देखिए अब 7 में 1 का भाग करेंगे तो 7 ही आएगा, तो जितना आया उतना अंश से गुणा कर लेते हैं। तो 7 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा तो 21 हो जाएगा प्लस। अभी देखिए 7 से 7 कितने बार में ख़त्म तो 1 बार में कट, तो 1 बार में जब कट जाएगा तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये बराबर हो गया हमारा 21 2 कितना हुआ तो 23। अब बटा में कितना रख देते हैं 7 हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं कि 23 में 7 का भाग कर लेते हैं। देखिए 23 में 7 का भाग कर लेते हैं, कितने बार में जाएगा तो 7 चौका 28, वैसे 70 लिखा है 21 हो गया, कितना बचा 2, 1 कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या उतर आएगा तो 0 उतर जाएगा। ठीक, कितने बार में जाएगा तो 7 दूना का 14, 2 बार में, कितना बच गया 6, फिर 0 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 7 8 56 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 8 56 हो गया, कितना बचेगा फिर आपको 4 बच जाएगा। अभी हम फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 5 35 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा तो 5 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका। तो 7 7 49 हो गया। यानी हम लोग जो है इसको कटा कर हम लोग लिख सकते हैं कितना तो 3.2857। ठीक, लेकिन हमको जो है दशमलव का बाद जो है 3 अंकों को लेना है। कितने अंकों को लेना है 3 अंकों को लेना है। तो देखिए 3 अंक को लेना है तो हम लोग चौथा स्थान देखेंगे,
चौथा स्थान अगर 5 रहे या 5 से अधिक रहेगा तो आगे वाला अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है 7 जो है 5 से ज़्यादा है। हाँ, तो 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 2 8। अब देखिए 5 1 6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि देखिए जब भी हमारा बहुलक आएगा वो 3 और 5 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक।